गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ में तिन पूरज धाम। वेद पुराण बखान कहे और संत मुनि तिनके मन माने। यमुना यमदूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को जहाँ डार डार और पात पे श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे हो। बोले श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय। अलवेली राधा रानी सरकार की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। रजरानी की जय। संत समाज की जय। रसिक समाज की जय। गुरु चरणारविंद की जय। पूज्य संत माता ब्रज देवी जी की जय। तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भक्तमाल की कथा के द्वितीय दिवस में श्री राधा माधव सरकार के इस दिव्य प्रांगण में पधारे हुए समस्त यशोदा एवं कौशल्या रूपी माताओं को मेरा प्रणाम। कल प्रथम दिन भक्तमाल की कथा में विषय तो भक्तमाल कथा का है, परंतु चर्चा यही हुई कि भक्तमाल कथा या अन्य कोई भी भगवत चर्चा कथा हम सुनने के अधिकारी कैसे बनेंगे। जब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे तो कथा इतनी साधारण वस्तु नहीं है, बहुत अमूल्य है। इसे कहने वाला भी वक्ता अधिकारी है या नहीं, इसे सुनने वाला भी अधिकारी है या नहीं, दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि पर विराजमान होकर बैठकर किसी भी भाव से कथा सुनी जाए वो कल्याण ही करेगी। जिस प्रकार से कल आपको बताया ना कि गर्म कोयले पर पैर जानकर पड़ जाए तो, अनजाने में पड़ जाए तो वो जलता ही है, क्योंकि कोयले का स्वभाव जलाना है। इसी प्रकार से भक्तवत्सल भगवान का स्वभाव करुणा करना है, कृपा करना है। चाहे उनका नाम जानकर लिया जाए, चाहे अनजाने में लिया जाए, चाहे भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। चाहे कैसे भी नाम लो, कल्याण ही होगा। तो आज की कथा में हम प्रवेश करें। आइए उससे पूर्व अपने चित्त की वृत्तियों को प्रभु के चरणों में जोड़ते हुए जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो 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 श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय
जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन आइए जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्री राधे प्रेम से कहिए राधे 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 एक बार और कहिए राधे 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 एक बार और कहिए राधे 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 जोई जोई प्यारो करे सोई सोई भावे मोहे। श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में ये बहुत सुंदर पद है। इस पद की जो लाइन है वो ये दर्शाती है कि जो जो ठाकुर जी चाहते हैं जब जीव वही वही करने लगता है तब जाकर ये भगवान का दास कहलाता है। जब तक हम मनमुखी हैं, जब तक हम मनमर्जी की करते हैं, तब तक हम सच्चे सेवक कहलाने योग्य नहीं हो सकते। और एक बात और आपसे कहूं कि परम वैष्णव की पहचान भी यही है कि ठाकुर जी जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में रखते हैं, उसी परिस्थिति और उसी स्थिति में आनंद पूर्वक जो रहते हैं, भगवान के सच्चे सेवक वही होते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अप्रिय हों, मन के मुताबिक ना हो, तो हमें कष्ट भी होता है, हमें दुख भी होता है। किसी सभा में जाएं, किसी स्थान पर जाएं, अगर हमें कहीं पर भी मान सम्मान प्राप्त ना हो तो भी हमें दुख होता है। ये मान सम्मान की जो बात है, इसे कहते हैं ना पूछ, हमें तो पूछा ही नहीं। किसी शादी विवाह में कोई चला जाए, हमसे तो पूछा ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं। तो ना पूछा ना बताया, तो ये पूछ पूछ महाराज इतनी लंबी पूछ हो जाती है, हनुमान जी की पूछ से लंबी पूछ है। हमें तो पूछा ही नहीं। एक विवाह समारोह में कहीं कोई फूफा जी लगता है, अच्छा विवाह समारोह में जीजा जी और फूफा जी बस होते हैं जो रूठने वाले होते हैं। तो किसी ने कह दिया कि महाराज कितने बजे तक आएंगे, तो समय बता दिया 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब जब 1 बजे तक नहीं आए, 2 बजे तक नहीं आए, तो घर परिवार वालों ने फ़ोन किया कि भाई पता करो, 1 बजे तक आने वाले थे, गाड़ी कहाँ रह गई, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। तो जब फ़ोन मिलाया कि भाई कहाँ पहुँच गए, आप तो 1 बजे की बोल रहे थे आने की, तो बुआ जी ने फ़ोन उठाया, कहने लगी कि भैया 1 बजे तक हम नहीं पहुंचे तो तुमने किसी ने फोन करके पूछा ही नहीं कि कहाँ पहुंच गए।
जब पूछा ही नहीं तो तुम्हारे फूफा जी नाराज हो गए, घर वापस लौट गए, पूछा ही नहीं। अरे पूछो तो सही कि 1 बजे तक पहुंचने वाले थे, नहीं पहुंचे भैया, कहाँ रह गए रास्ते में। तो ये पूछ क्या करती है कि जिस उत्सव में जा रहे थे, जिस आनंद को लेने जा रहे थे, वो भी रह गया। तो जब तक हम मनमुखी बने रहेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। भगवान का सच्चा सेवक वही है जो प्रभु की आज्ञा हो, जो प्रभु की व्यवस्था हो, उसी व्यवस्था के अनुसार, उसी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का यापन करता रहे, अपने जीवन को चलाता रहे। अच्छा, आप सब लोग सच सच बताना, कई लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो सेवानिवृत्त होकर, रिटायर होकर आए होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? आप हैं आप। अच्छा देखो 3-4 लोग तो हैं। जब आप का रिटायरमेंट हो गया या उससे पहले, जब पहली बार आपके मन में ये भाव आया होगा कि जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? वृंदावन। आप एक पल के लिए, क्षण के लिए उस स्मृति को याद करके देखिए, जब पहली बार आपके मन में विचार आया होगा, आप सबके मन में, कि हम वृंदावन जाके रहेंगे। वो पल, वो क्षण, उसे आप साधारण मत समझिए। आपके मन में, आपकी बुद्धि में जिस समय ये विचार आया कि आपको श्रीधाम वृंदावन में जाकर रहना है, ये कोई साधारण बात नहीं, कोई साधारण घटना नहीं, प्रभु की पूरी पूरी साक्षात व्यवस्था है। जब तक उनकी कृपा दृष्टि इस जीव के ऊपर नहीं होगी, कल भी आपको बताया था, कृपा में और दया में बड़ा फर्क होता है। जब उनकी कृपा होगी, देखो अपने घर में आपको तभी बुलाया जाएगा जब आपसे उनका कोई परिचय होगा। आज आपके घर में कोई उत्सव हो, अगर नहीं भी हो तो आप अपने घर में किसको बुलाओगे? जिससे आपका परिचय, रिश्तेदार है या जान पहचान है। अनजान व्यक्ति को तो नहीं बुलाते हो ना। तो श्रीधाम वृंदावन साक्षात किशोरी जी का निज घर है, और अपने घर में उसी को बुलाया जाता है जिससे जान पहचान हो। तो ये बात तो कन्फर्म है कि हम ठाकुर जी के विशेष कृपा पात्र हैं कि उन्होंने अपने धाम में, अपने घर में एक छोटा सा कोना हमें रहने के लिए दे दिया। अच्छा, दूसरी बात, कभी इस बात पर भी विचार करके देखिए कि हमने ऐसा क्या किया था जो ऐसी अहेतु की करुणा भरी कृपा हो गई? हमने ऐसा क्या किया था? नाम लिया ना, इतना ज्यादा भजन कर लिया कि अपने घर में स्थान देते? बिल्कुल भी नहीं। कोई पुरुषार्थ किया? बिल्कुल भी नहीं। आप एकादशी का व्रत रखते हो, अन्य कोई भी व्रत रखते हो, ठाकुर जी के लिए थोड़ी रखते हो, आप अपने पुण्य के लिए रखते हो। आप वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा देके जाते हो तो अपने पुण्य के लिए जाते हो। ठाकुर जी के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। जब हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, बिना कुछ किए उन्होंने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि हमें अपने घर में स्थान दे दिया, पड़ोस में नहीं, घर में स्थान दे दिया। तो जब घर में आपको स्थान मिल गया तो इसको कोई साधारण बात मत समझिए। ना जाने संसार में कितने बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं जो श्रीधाम वृंदावन का वास तो छोड़िए, वृंदावन की भूमि पर आज तक पैर नहीं रख पाए महाराज। कई लोगों को हम जानते हैं जो वृंदावन आज तक नहीं आ पाए। उन्होंने हमें यहाँ तक कहा कि महाराज जी अगर हमारी व्यवस्था हो ना, हम स्वयं का हेलीकॉप्टर करके भी जा सकते हैं वृंदावन। एक व्यक्ति तो ऐसे भी मिले हमें, गुजरात में एक स्थान है अमरेली, तो जहाँ पर पूज्य मुरारी बापू रहते हैं उनसे 30-35 किलोमीटर दूर अमरेली एक स्थान है। तो हम वहाँ पर गए थे, तो जिन व्यक्ति से हमारी भेंट हुई उन्होंने कहा हम चाहें तो अपना स्वयं का प्राइवेट जेट करके वृंदावन जा सकते हैं, लेकिन आज तक किशोरी जी की कृपा नहीं हुई कि हमें वृंदावन बुला दे। तो ये तो सीधी सीधी सी बात है कि कोई धनाढ्य व्यक्ति तो पैसे के बल पर वृंदावन नहीं आ सकता, कोई अपने शारीरिक बल पर वृंदावन नहीं आ सकता, कोई अपनी बुद्धि की चतुराई से, अपने ज्ञान के माध्यम से वृंदावन नहीं आ सकता। तो कैसे आ सकता है? वृंदावन तब आ सकता है जब किशोरी जी की अहेतु की कृपा हो। अहेतु की कृपा कहते हैं बिना कारण की कृपा, बिना कारण की कृपा। कबहु की कर करुणा नर देही, गोस्वामी जी लिखते हैं, कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान ने ये आपको मनुष्य का शरीर दे दिया, क्यों? कबहु की कर करुणा नर देही, अहेतु की कृपा कर दी, मनुष्य बना दो।
ये गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन हमारे वृंदावन के रसिक तो इससे भी ऊपर की बात लिखते हैं साहब। वो कहते हैं कि गोस्वामी जी ने तो लिखा, बहुत सुंदर लिखा, कि मनुष्य देह प्राप्त करना बड़ा कठिन है, मिल गई तो परम सौभाग्य है, लेकिन मनुष्य की देह प्राप्त करने से भी ज्यादा सौभाग्य क्या है? उससे भी ज्यादा परम सौभाग्य है कि भाग्य बढ़ो वृंदावन पाए। ये वृंदावन के रसिक कहते हैं, मनुष्य की देह लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि अगर उस व्यक्ति ने वृंदावन में आकर अपने प्राण त्याग दिए तो ये उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाग बढ़ो वृंदावन पाए, वहां तो यही बात कही है, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, लेकिन बात उतनी नहीं है, भाग बढ़ो वृंदावन पायो, बात ये बड़ी है। तो ठाकुर जी के धाम में आप और हम रहते हैं, तो वैष्णव की पहचान क्या है? वैष्णव की पहचान है कि किसी दुखी व्यक्ति को देखकर अपने हृदय में करुणा जागृत हो जाए, किसी को रोता हुआ देखकर अपनी आंखें सजल हो जाएं, किसी जरूरतमंद को देखकर अपने मन में ये भाव जागृत हो कि हमें इसकी कोई मदद करनी चाहिए, कोई इसकी सेवा करनी चाहिए। ईश्वर ने जिस योग भी बनाया है, कुछ ना कुछ योग तो बनाया है। किसी को 1 रुपए के योग्य बनाया, तो किसी को 10,000 रुपए के योग्य बनाया हुआ, तो किसी को लाख रुपए के योग्य बनाया हुआ। बनाया सबको योग्य है। भगवान ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, बहुत बड़ा लंगर करो। अगर आपकी व्यवस्था उतनी नहीं है, आपने महाराज एक मुट्ठी पंजीरी बनाकर चींटियों को खिला दी, हजारों चींटियों का भंडारा हो गया। उसमें भी तो वही जीव है जो आप में और मुझ में है, कोई भेद थोड़ा ही है, वो भी एक भंडारा है। बात यह है कि हमारे मन की उदारता कितनी बड़ी है। ईश्वर ने दिया है तो जी खोल कर करो, अगर कम दिया है तो कम करो, लेकिन करो जरूर, जिस योग्य भी बनाया। वैष्णव की पहचान है, वैष्णव जन तो तिनहि कहिए, पीड़ पराई जाने जी। जो दूसरे को दुखी देखकर अपने हृदय में उसके करुणता का भाव जागृत हो जाए, वास्तविकता में तो वैष्णव वही है। दूसरी पहचान वैष्णव की बताई, तो कोई भी भगवान का वैष्णव हो तो उसको गले में तुलसी की कंठी अवश्य पहननी चाहिए, मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए, चोटी अवश्य रखनी चाहिए। अगर नित्य प्रति आप कुर्ता धोती नहीं पहन सकते तो अपने किसी धार्मिक आयोजन में कभी जाएं या भगवान के मंदिर में जाएं, तब जरूर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जाना चाहिए। शर्म नहीं करनी चाहिए। मस्जिद में जाने वाले मुसलमानों को देखो, टोपी लगा के जाते हैं कि नहीं जाते? उनको कोई शर्म आती है? महाराज शौक से लगा के जाते हैं। और आप और हम जब मंदिर में जाते हैं, अगर पंडित जी वहाँ के आपका माथे पर तिलक लगा दें तो महाराज कहेंगे थोड़ा छोटा लगाना, महाराज छोटा लगाना। तो आप विचार करके देखिए, तिलक की एक अपनी बहुत बड़ी महिमा है। टीका ते बन भूप सिंहराज सिंहासन राजे, टीका ही ते साधु विष्णु सब सुंदर साजे। टीका लगा रखा है आपने, किसका तिलक लगा रखा है? जिस संप्रदाय से आप दीक्षित हैं आपने उसका तिलक लगा रखा है। तो भगवान के श्री विग्रह में और आपके मुखारविंद में कोई अंतर नहीं रहेगा, फिर आप भगवान के ही पार्षद नजर आएंगे। टीका ते यम डरे लोक में आदर पावे, टीका मंगल मूल भये बर ब्याह रचा। तिलक का बड़ा महत्व है। एक व्यक्ति कहीं नौकरी मांगने के लिए गए, ये पुराना जो रंग जी का मंदिर यहाँ की सत्य घटना है। तो जब नौकरी मांगने के लिए गए, श्री महंत जी से मिलवा दिया। महाराज जी ने कह दिया ठीक है, झाड़ू पोंछा लगाने का काम। अब कितना बड़ा मंदिर है महाराज रंग जी का, झाड़ू सेवा पकड़ ली। अब श्री महंत जी जब शाम के समय अपने परिकर के साथ निकले तो उन्होंने देखा कि झाड़ू लगा रहा है, तो उसको बुलाकर कहा क्यों भाई तुम यहाँ सेवा करते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ ही भोजन करते हो, तो हमारे संप्रदाय का तिलक लगाया करो। ये कौन सा तिलक लगा रखा है? अब वो थे महाराज बल्लभ कुली, जैसा हमने लगा रखा है तिलक। हमारा तिलक लगाया करो, सब में अलग तुम ही नजर आ रहे हो। ठीक है महाराज, कल से ध्यान रखूंगा।
अब अगले दिन जब श्री महंत जी उसी समय पर निकले और वही समय उसका झाड़ू लगाने का, फिर देखा तो बल्लभ कुली तिलक लगा रखा था महाराज। श्री महंत जी ने कहा क्यों भाई, तुमसे कल कहा था नहीं हमने कि हमारी संप्रदाय का तिलक लगाया करो, ये दूसरी संप्रदाय का तिलक क्यों लगाते हो? जब यहाँ रहते हो, यहाँ खाते पीते हो, यहाँ सेवा करते हो, हमारी संप्रदाय का तिलक लगाया करो। ठीक है महाराज, भूल गया था, कल से याद रखूंगा। अब तीसरा दिन हुआ महाराज, तीसरा दिन भी वही समय श्री महंत जी वहां से होकर निकले, वही समय उसका झाड़ू लगाने का। तो श्री महंत जी ने देखा कि उसने तो बल्लभ कुली तिलक लगा रखा है महाराज। अब तो बड़े क्रोधित हुए, सेवादारों से कहा भाई बुला के लाओ इसको। सेवादार बुला के लाए, क्यों भाई क्या बात है? 3 दिन से हम तुमको एक ही बात कह रहे हैं लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। हाँ तो कर देते हो लेकिन तिलक वही लगाते हो जो तुम्हारी मन की है। तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा श्री महंत जी कल आपने कहा था कि भोजन यहाँ करते हो, सेवा यहाँ करते हो, तो हमारा तिलक क्यों नहीं लगाते? तो आपका काम मेरी उदर पूर्ति करना है। तुरंत अपना कुर्ता महाराज ऊपर दिखाया तो पेट के ऊपर उनका संप्रदाय का तिलक बना रखा था। बोले आप मेरे उदर की पूर्ति करते हो, आप मेरा पेट भरते हो महाराज, आपका तिलक मैंने पेट पे लगा लिया। लेकिन जो मेरे जीवन को चलाते हैं, जिनकी कृपा से मैं सनातन से जुड़ा हूँ, जिनकी कृपा से मैं भगवान के चरणों तक पहुँचा हूँ, जिनकी कृपा से मैंने गुरु चरणों की भक्ति पाई है, मस्तक पर तो मैं उन्हीं का तिलक लगाऊंगा, अन्य किसी का लग नहीं लगा सकता। तो ये वैष्णव की पहचान है। भगवान का वैष्णव कैसा हो, वैष्णव की पहचान यही है। और ईश्वर जैसी कृपा करते हैं आपके ऊपर, अगर आज आपको सूखी रोटी प्राप्त हो रही है, भगवान की इससे बड़ी कृपा कोई नहीं हो सकती। आज घी लगी रोटी प्राप्त हो रही है, ईश्वर से इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। कल आपको उसी घी लगी रोटी पर बूरा लगा के मिल जाए महाराज, तो उससे बड़ी कृपा कोई नहीं हो सकती। और किसी दिन आपको जल पीकर भी सोना पड़े तो उससे बड़ी भी कृपा कोई नहीं हो सकती। प्रेम से कहो राधे राधे। हर व्यवस्था को भगवान की कृपा समझने वाला व्यक्ति ही भगवान का परम सेवक है। एक संत ने एक बार किसी घोड़े वाले को देख लिया कि वो जबरदस्ती उसके मुंह में गुड़ खिला रहा था घोड़े के। तो जब घोड़ा के मुंह में जबरदस्ती गुड़ खिला रहा था तो संत के मन में उसको देखकर ये भाव जागृत हो गया और प्रण कर लिया कि जब तक ऐसे ही जबरदस्ती मुंह में दे दे के ठाकुर जी मुझको खिलाने नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं करूंगा। अब महाराज प्रण कर लिया तो कर लिया। अच्छा, प्रण अपने मन में भी नहीं रखा, चारों तरफ नगर में इस बात की चर्चा हो गई। ऐसा प्रण कर लिया संत ने कि जब तक स्वयं ठाकुर जी खिलाने के लिए नहीं आएंगे तब तक नहीं खाऊंगा। अब 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10-12 दिन जब हो गए, जब ठाकुर जी को बड़ी दया आई उसके ऊपर। ठाकुर जी ने सोचा कि इसका प्रण बड़ा पक्का है, इतने दिनों से भूखा बैठा हुआ है, जब तक हम नहीं जाएंगे खाएगा ही नहीं। तो श्री ठाकुर जी भोजन का थाल लगाकर पहुंचे उसके पास और अब जैसे एक और तोड़ा तो महाराज वो अपने प्रण को भूल गया। क्योंकि प्रण को भूलने का कारण क्या था? एक पहली बात तो भूख लगी थी बड़ी जोर से, दूसरी बात थाली में 56 भोग, और तीसरी बात भोग खिलाने वाले स्वयं ठाकुर जी। तो उससे रहा नहीं गया, तुरंत अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही मुंह खोला भगवान अंतर ध्यान हो गया। अब तो विचलित हो गया, तड़पड़ाने लगा। ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर उसको आज्ञा करी कि देख भैया, तूने अपने प्रण पर तू अटल नहीं रहा, इसलिए हम अंतर ध्यान हो गए। प्रभु क्या बात? बोले तूने ये प्रण किया था कि जब तक स्वयं ठाकुर जी मेरा मुंह खोल खोल के जब तक ठूस ठूस के नहीं खिलाएंगे तब तक भोजन नहीं करूंगा, और मेरे तो आते ही तूने अपना मुंह खोल दिया, तेरा प्रण टूट गया, हम अंतर ध्यान हो गए। तो बस इतनी ही दूरी की बात है। हम प्रण कर लें लेकिन उसको पूर्ण ना करें, और जब प्रण पूर्ण नहीं होगा बात बनेगी कैसे? तो बात सीधी सी ये है कि भगवान की व्यवस्था जैसी हो ऐसा प्रण करने ही नहीं चाहिए महाराज, जिस प्रण को करने से बात बने ही नहीं।
अच्छा, कई बार हम लोग ठाकुर जी के श्री मंदिर में जाते हैं, ये वैष्णव अपराध बता रहा हूँ आपको, जो वैष्णवों से अपराध हो सकते हैं। भगवान के अपराध करने वाला व्यक्ति किस तरीके से, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातें ही भगवान से विमुख कर देती है। बिहारी जी के मंदिर में गए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए, राधा रमन जी के मंदिर में गए, जबरदस्ती जिद कर करके महाराज माला दे दो। अब माला दे दी, गले में पहन ली, थोड़ी देर बाद क्या किया, उसी माला को गले से उतारा, गाय के सींग पर चढ़ा दी, किसी भी पेड़ पे टांग के चले आए, रास्ता में कोई मोटरसाइकिल खड़ी है उस पर टांग दी, ले जाके कहीं और रख दी। भगवान की माला का अपराध हो गया। यही अपराध इंद्र ने भी किया था। दुर्वासा ऋषि जब आए भगवान के द्वार से, माला पहनकर आए, इंद्र को देखकर इंद्र को माला दी, इंद्र ने माला उतार कर हाथी के गले में डाल दी, हाथी ने महाराज पैरों से कुचल दी, माला का अपमान हुआ, श्राप दे दिया, श्री विहीन हो गई। तो ऐसे अपराध से बचना चाहिए कि माला अगर आप ला रहे हो तो उसको बड़ी व्यवस्थित रखो, क्योंकि भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके आइए, कोई साधारण बात थोड़ी है। भगवान को स्पर्श करके माला आपको प्राप्त हुई, आपने उसका अनादर कर दिया, कहीं भी पड़ी छोड़ दी। अच्छा, प्रसाद मिल गया दोने में आपको, आप प्रसाद लेकर आए, घर में कोई व्यक्ति, आपके सब लोग बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, आपने उसी भोजन की थाली में वो थोड़ा 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 प्रसाद रख दिया। अब वो भोजन की थाली झूठी है कि नहीं है? अब झूठी भोजन की थाली है, उसी थाली में आपने भगवान का भोग सबको परोस दिया, ये अपमान है, अपराध हो गया। प्रसाद की व्यवस्था ये है कि प्रसाद सबको हाथ में दिया जाए, और हाथ में ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति प्रसाद को ग्रहण करेगा, मस्तक से हाथ लगाएगा। लेकिन करते क्या है, थोड़ा 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 महाराज सबको दे दिया। मंदिर में खड़े हो तो उसी में से पूरे घर को खिला दिया, उंगली चाटते चले आए बाहर, अपराध हो गया। अब इन अपराधों पर ध्यान नहीं जाता। दर्शन का अपराध, दर्शन करने के लिए मंदिर में गए, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, महाराज इसको धक्का दे, उसको धक्का दे, इसे गाली दे, उसे गाली दे, और धक्का मुक्की करते करते ठाकुर जी के सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। ऐसे दर्शन का कोई लाभ मिलेगा? जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं वो भी तो दर्शन करने आए हैं, कोई संपत्ति लूटने थोड़े ही आए हैं, वो दर्शन करने आए हैं, आपकी तरह ही दर्शनार्थी हैं। दर्शन की तो भावना ऐसी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको दिखे असहाय है, वृद्ध है, सबसे पहले उसको दर्शन का अवसर दिया जाए, भैया पहले तुम दर्शन करो ठाकुर जी का। उसका सहयोगी बनना चाहिए कि पहले आप मेरा हाथ पकड़ो, आगे आ जाओ, आप ठाकुर जी के पहले दर्शन करो। अगर आपने ठाकुर जी के किसी को दर्शन करा दिए तो आप उसके फल के भी भागीदार हो गए। लेकिन हम करते क्या है, धक्का मुक्की करते हुए, छल करते हुए, झूठ बोलते हुए, महाराज फलाने को साईं जी बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, सबसे आगे जाके लग जाते लाइन में, अपराध हो जाता है। तो ऐसे अपराध से हमें बचना चाहिए। कथा हमें यही सिखा रही है। हमें ऐसा लगता है कि इस बार 3 दिन की भक्तमाल कथा में 3 दिन तक इसी बात पर चर्चा होती रहेगी कि कथा सुनने के हम अधिकारी कैसे बने। बात वही है, इन अपराधों से हमें बचना है। वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि जहां श्री ठाकुर श्री किशोरी जी जिस मार्ग से होते हुए जाते हैं, श्री श्याम सुंदर उसे अपने मुकुट से झाड़ते हुए चलते हैं, उनके रास्ते को साफ करते हुए चलते हैं। कहीं कोई कांटा, कोई कीड़ा, कुछ ऐसी वस्तु ना हो जो उनकी किशोरी जी के पैर में चुभ जाए, क्योंकि किशोरी जी के चरण की व्याख्या करते हुए वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, श्री किशोरी जी के चरण कैसे हैं, जो कमल का पुष्प होता है ना, तो कमल के पुष्प की जो पंखड़ी है उसके बीच में जो पराग है वो कितना नरम होता है, गद्दा जैसा होता है महाराज, है ना। और उस गद्दे जैसे कमल के उस पराग पर भी जब किशोरी जी का पैर पड़ता है तो वो पराग भी उनके पैर पर छप जाता है, इतने कोमल चरण हैं।
तो आप विचार करके देखिए कि जिनके चरण इतने कोमल हैं वो स्वयं कितनी कोमल होंगे। वृंदावन में अपराध क्या होता है, कई लोगों को हमने देखा है, बाहर से आएंगे महाराज, टिक्की भल्ले खाए, लस्सी पी, कुल्हड़ सड़क पे फेंक दिया, चाहे किसी के पैर में लग जाए, पैर में घुस जाए, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा हमने क्या कर दिया वृंदावन के लिए जो हमें वृंदावन को दूषित करने का अधिकार प्राप्त हो गया? ऐसा हमारा जीवन में कौन सा योगदान कर दिया हमने कि हम वृंदावन में आके गंदगी करने से एक बार भी परहेज नहीं करते? एक पैसे का योगदान नहीं है, ना शारीरिक। अभी कुछ दिन से हम एक वीडियो देख रहे हैं कि बाहर से आए हुए अंग्रेज हैं जो वृंदावन की नालियों को साफ कर रहे हैं महाराज, वृंदावन की सड़कों की कीचड़ साफ कर रहे हैं। उनकी भावना देखिए वृंदावन के प्रति क्या है, जो हमारे धर्म से संबंध नहीं रखते, जो हमारी भाषा से संबंध नहीं रखते, लेकिन आज श्री ठाकुर जी के चरणों में उनका ऐसा प्रेम है कि वृंदावन के प्रति उनकी श्रद्धा को देखिए कि एक एक महाराज पत्थर हटा हटा के नालियों की कीचड़ साफ कर रहे हैं अपने हाथों से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक पुरानी कहावत है ना कि जब व्यक्ति को कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसका मूल्य नहीं समझता व्यक्ति। जो मूल्य नहीं समझेगा तो वो वस्तु उसके पास रहेगी भी नहीं। अगर वृंदावन में रहकर वृंदावन का मूल्य नहीं समझा तो वृंदावन में एक दिन छूट जाएगा, वृंदावन रहने नहीं देगा। कई लोगों को हमने देखा है, वृंदावन सिर्फ उसे स्वीकार करता है जिसकी भावना शुद्ध हो। वृंदावन सिर्फ उसी को स्वीकार करता है जो प्रिया प्रीतम से निश्चल प्रेम करता हो। वृंदावन सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करता है जो ब्राह्मणों की, संतों की, ऋषियों की का सम्मान करना जानता हो, उनकी सेवा करना जानता हो। नहीं तो स्वीकार नहीं कर सकता। एक बहुत पुरानी घटना है और वृंदावन की ये घटना बड़ी विलक्षण है। वृंदावन में आप सबने आनंदी बाई आश्रम देखा होगा, कहीं लिखा हुआ आनंदी बाई माँ का आश्रम है वृंदावन में। तो आनंदी माँ जो हैं ये अमृतसर की रहने वाली थी। बाल अवस्था से अमृतसर में रहती थी। तो एक समय की बात है जब इनकी वृद्धावस्था आ गई तो एक गिरधर नाम का कोई बालक इनके साथ रहता था, वृद्धावस्था थी। तो लाहौर में एक कोई कपड़े का बाजार था, उस कपड़े के बाजार में वो कपड़ा खरीद रही थी एक दुकान पर बैठकर, और दुकानदार ने थान के थान खोल दिए महाराज, सैकड़ों थान खोल दिए, परंतु उनको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। दुकानदार भी बड़ा परेशान कि ऐसा कौन सा कपड़ा चाहिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति विशेष है जिसके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था चाहिए महाराज। अब दुकानदार कपड़े पे कपड़ा दिखाता चला जा रहा है, लेकिन मैया को कोई वस्त्र समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता। तभी एक वैश्या रिक्शे में बैठकर जा रही है, साड़ी पहनी हुई है, ऊपर से बुर्का पहना हुआ। उसकी साड़ी को देखकर वो इतनी ज्यादा प्रभावित हुई, गिरधर को हवाई लगाई, अरे गिरधर जल्दी से जा और एक रिक्शा पकड़ के ला। अब भगा भगा गिरधर गया, रिक्शा पकड़ के लाया। आनंदी माँ ने कहा कि जल्दी से इस रिक्शे वाले के पीछे पीछे चल। दुकानदार को भी लगा पता नहीं ऐसा क्या मिल गया इस बुढ़िया को, ऐसी क्या वस्तु दिख गई जो सारे के सारे थान छोड़ दिए, रिक्शे वाले के पीछे पीछे चल दी। अब रिक्शा आगे आगे महाराज, वो पीछे पीछे। तो लाहौर में एक वैश्याओं का वहां बाजार हुआ करता था जिसको चून मंडी कहते थे। वहां पर वो रिक्शा रुका और वो वैश्या अपने कोठे पर ऊपर चढ़ी, पीछे पीछे से आनंदी माँ ऊपर चढ़ गई। जब उस वैश्या ने देखा पीछे मुड़ के तो चारों तरफ से वो पूरा कमरा सुसज्जित था महाराज, झूमर लगे हुए हैं, कालीन बिछी हुए हैं, गलीचा बिछे हुए हैं, मसंद लगे हुए हैं, बैठने का स्थान दिया, बैठो माँ, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ, क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी। तो आनंदी माँ ने कहा कि देखो मैं अपने बहू बेटे के लिए ना वस्त्र लेने के लिए आई थी, बहू के लिए साड़ी लेनी थी,
बेटे के लिए वस्त्र लेने थे, लेकिन कोई पसंद नहीं आए। बहुत देर से देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारी जो साड़ी है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैं रिक्शा करके पीछे पीछे आ गई कि एक बार पता तो करके आऊं कि कहाँ से ली। अब तो महाराज वैश्या कहने लगी कि माँ आप तो धन्य हो, और आपसे भी ज़्यादा धन्य आपकी वो बहू होगी जिसे प्यार करने वाली ऐसी सास मिली है, जो एक साड़ी के कारण एक वैश्या के कोठे तक पहुंच गई। क्या नाम है आपकी बहू का? कहाँ की बेटी है? कौन से गांव की रहने वाली है? आनंदी माँ ने कहा कि मेरी बहू का नाम राधा है, वृषभानु जी की बेटी है, बरसाने की रहने वाली है। बोले आपका बेटा? बोले मेरा बेटा जो है वैसे तो उसका नाम कन्हैया है, लेकिन मैंने उसका नाम आनंद बल्लभ रख रखा है। दोनों खूब सेवा करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। बस उनकी व्यवस्था देख रही हूँ कि उनके लिए वस्त्र कहाँ से मिले। वैश्या ने हंसकर कहा कि मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन सच कहूं तो ये जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र यहाँ नहीं मिलते हैं। तो फिर कहाँ मिलते हैं? बोले ये वस्त्र कोई मेरा एक प्रेमी है जो मेरे कोठे पर ये नृत्य देखने के लिए मेरा आता है, और वो आता कहाँ से है? वो आता है जलंधर से। तो मैं उसको सूचना दे दूंगी, आपके पास ये वस्त्र पहुंच जाएंगे। आप कहाँ रहती हो? तो उन्होंने अपना पता बताया कि आप मेरा एड्रेस लिख लो, पता लिख लो, आनंदी बाई आश्रम, राधा वल्लभ जी का घेरा, वृंदावन। जब आनंदी माँ वापस वृंदावन आई तो कुछ दिन के बाद में एक पार्सल आया। उस पार्सल में एक चिट्ठी लिखी हुई थी, और उसमें लिखा हुआ था कि आपके बेटे और बहू के लिए 2 थान भेज रहे हैं, और इसे हमारी सेवा के रूप में आप स्वीकार करना, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आनंदी माँ जो हैं, इनके पिताजी इंस्पेक्टर थे अमृतसर में, और वैसे ये कुल पुरोहित थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के कुल पुरोहित थे इनके परिवार के लोग। तो मोतीलाल नेहरू वगैरह भी इनके यहाँ पर आना जाना काफी लगा रहता था जब उधर जाते थे। तो आनंदी माँ विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने जब बहुत ज़्यादा जिद की तो महाराज उनकी सगाई की, और सगाई होने के 3 दिन के बाद में उस लड़के की मृत्यु हो गई। तो आनंदी माँ ने अपने पिताजी से कहा कि देखो ठाकुर जी भी नहीं चाहते कि मैं संसार के किसी व्यक्ति की सेवा करूं, मैं तो उनकी सेवा के लिए ही बनी हूं, और ये भगवान का इशारा है, इसलिए अब मुझसे विवाह के लिए दोबारा ना कहा जाए। घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत जिद की, लेकिन आनंदी बाई ने एक बार भी किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। अपने पिताजी से कहा कि देखो मेरे मन की बड़ी इच्छा है कि आप ठाकुर जी और श्री जी का एक विग्रह मुझे दिला दें और एक मंदिर मेरे लिए व्यवस्थित कर दें बस। तो उनके पिताजी, जिनका एक मकान था जगरांव, एक स्थान पड़ता है लुधियाना के पास में, तो जगरांव में एक उनकी संपत्ति थी। तो वहाँ पर उन्होंने एक फव्वारा चौक है वहाँ पर, तो फव्वारे चौक के पास में ही उनकी एक संपत्ति थी, उसी में उन्होंने नीचे उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करा दिया, और ये श्री ठाकुर जी विराजमान करवा दिए, एक राधा जी का विग्रह और एक ठाकुर जी का, जिनका नाम उन्होंने आनंद बल्लभ रख दिया। अब उनकी सेवा करती, लेकिन मन में उनके यही भाव था कि ठाकुर जी तो विराजमान हो गए, लेकिन मन उचाट रहता था कि वृंदावन जाके रहना। लेकिन माता पिता की सेवा के कारण वृंदावन आना हो नहीं पा रहा था। कुछ समय के बाद में उनके माता पिता का देहांत हो गया। जब माता पिता का देहांत हो गया तो जगरांव की उनकी जो संपत्ति थी उसे, और अमृतसर में जो उनकी संपत्ति थी उसे बेचकर उन्होंने वृंदावन में ही राधा वल्लभ जी का जो घेरा है वहाँ पर एक ज़मीन खरीद ली,
और यहाँ ठाकुर जी का मंदिर का निर्माण करवा दिया। अच्छा, मन में ये भावना जागृत हुई कि अब वृंदावन तो आ गए, लेकिन एक बार तीर्थ यात्रा भी करी जाए। तो एक बार उन्होंने तीर्थ यात्रा भी करी। तो ठाकुर जी को आगरा में उनकी एक बहन रहती थी, तो आगरा में अपनी बहन के यहाँ पर श्री ठाकुर जी को विराजमान किया और पूरे नगर की यात्रा करी। तो एक पुजारी जरूर रख दिया उन्होंने साथ में, जो सेवा पूजा करता रहे। लेकिन ठाकुर जी का उनसे इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि एक दिन ठाकुर जी, वो हरिद्वार में थी, तो हरिद्वार में उनको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और स्वप्न में बोले कि मैया, ये पुजारी मुझको हलवा को भोग ला लगावे, तू जल्दी आ जा। तो अगले ही दिन आनंदी बाई हरिद्वार से श्रीधाम वृंदावन पहुंची, ठाकुर जी को लेके वहाँ पुजारी से पता किया। तो वास्तविकता में यही बात निकली। पुजारी जी ने कहा कि कई दिन हो गए ठाकुर जी का हलवा का भोग नहीं लगाया। देखो, हमारे ठाकुर जी को हलवा का प्रसाद बड़ा प्रिय है। वृंदावन में तो हमारे यहाँ सूजी का हलवा बहुत बनता है महाराज। ठाकुर जी को हलवा का प्रसाद बड़ा प्रिय है। अब निरंतर ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं, तो वृंदावन में सेवा करते करते उनके मन का भाव ऐसा हो गया कि ठाकुर जी के लिए नित्य नया श्रृंगार लेकर आना, नित्य नई व्यवस्था करना। अच्छा, धन की कोई व्यवस्था थी नहीं, महंगे से महंगा ठाकुर जी का श्रृंगार, महंगे से महंगे उनके लिए वस्त्र, और 10-20 साधुओं का प्रतिदिन आश्रम में भंडारा। ये उनका नित्य नियम बन गया। अब इस नियम को, कोई भी नियम हो, देखिए, उस नियम को चलाने के लिए सीधी सी बात है, अर्थ की व्यवस्था चाहिए। बिना पैसे के संसार का कोई धार्मिक काम ही नहीं हो सकता महाराज। कैसे करोगे? अगर आज भंडारा भी कराना है तो भी पैसा चाहिए, वस्त्र भी बांटने तो भी पैसा चाहिए। तो सेठ हरगूलाल जी हुए हैं वृंदावन में, जिन्होंने बिहारी जी के मंदिर का निर्माण कराया है। ये जो बिहारी जी का मंदिर है, सेठ हरगूलाल जी ने बनवाया है। आज भी हरगूलाल जी की हवेली है बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने गेट के, और आज भी बिहारी जी मंदिर की सेवा हरगूलाल जी के यहाँ से ही जाती है रोज। तो हरगूलाल जी का बड़ा प्रेम हो गया आनंदी बाई के साथ में। तो उन्होंने दुकानदारों से ये कह दिया कि आनंदी बाई कभी कोई सामान ले जाया करे तो उसको हमारे खाते में लिख दिया करो। तो आनंदी बाई के लिए बड़ा आसान हो गया, नए नए श्रृंगार लेके आवे। आज तो ठाकुर जी हमारे ग्वारिया बनेंगे, तो ठाकुर जी का ग्वारिया जैसा श्रृंगार कर दिया। आज तो ठाकुर जी हमारे राजा बनेंगे, तो आज महाराज राजाओं जैसा श्रृंगार कर दिया। तो फिर पोशाक आ रही हैं, फिर मुकुट आ रहे हैं ठाकुर जी के, फिर हार आ रहे हैं बढ़िया से बढ़िया। आज तो हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी बनेंगे, तो फिर उसी हिसाब से महाराज ठाकुर जी की व्यवस्था हो रही है। आज तो द्वारकाधीश का श्रृंगार होगा, तो उसी हिसाब से व्यवस्था हो रही है। अब इतनी व्यवस्था को करते करते महाराज उन पर कर्जा होने लगा बहुत। भंडारा करा में तो राशन वाले का कर्जा, श्रृंगार का सामान लाना। अच्छा, मने कोई इसलिए नहीं करता था कि हरगूलाल जी ने कह रखी थी कि भाई हम पैसा दे देंगे, लेकिन आनंदी बाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था पैसे की हो जाती थी, तो हरगूलाल जी के घर पर पहुंचा के आती थी कि भैया ये तुम्हारे पैसा है, हमें कर्जा कैसी करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा हम अपने अनुसार करेंगे। अब ये सेवा महाराज बहुत समय तक चलती रही। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वृंदावन में आनंद वल्लभ जी की ऐसी ख्याति फैल गई कि जैसे लोग बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, राधा रमण जी का दर्शन करने आते हैं, राधा वल्लभ जी का दर्शन करने आते हैं, ऐसे ही लोग आनंद वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। ठाकुर जी के दर्शन करने दूर दूर से लोग आने लगे। चारों ओर ख्याति फैल गई कि चलो ठाकुर जी का आज कैसा श्रृंगार होगा देख के आते हैं, आज कैसा श्रृंगार होगा देख के आते हैं। तो चारों ओर महाराज ख्याति फैल गई, संतों की व्यवस्था होने लगी। अच्छा, आनंदी बाई को रासलीला कराने का बड़ा शौक था महाराज, लेकिन रासलीला वो ऐसी कराती थी कि जब भी ठाकुर जी की रासलीला करानी तो ठाकुर जी की, श्री प्रिया जी की और समस्त सखियों की जितनी भी पोशाक हैं, जितना भी श्रृंगार है, हर बार नया श्रृंगार बनता था महाराज। हर बार नया श्रृंगार खरीदती थी और इतना पैसे का कर्जा हो जाता था कि दुनिया भर का पूछो। उस कर्जा को चुकाने के लिए कई कई बार उनको अमृतसर भी जाना पड़ता था, जो वहाँ उनका पुराना मकान रहा होगा, पुराना परिवार रहा होगा। अब ठाकुर जी की
आदत ऐसी हो गई महाराज, देखो जैसी ठाकुर जी की सेवा करोगे ठाकुर जी तो वैसे ही हो जाते हैं। अब महाराज ठाकुर जी को भी आदत पड़ गई। आनंदी बाई बैठी रहे, ठाकुर जी कहने लगे मैया आज तो मालपुआ खाएंगे। अब महाराज मालपुआ बन रहे, ठाकुर जी ने मांगे। आज तो हलवा पूड़ी खाएंगे, तो हलवा पूड़ी बन रहे महाराज। आज तो खीर पाएंगे, तो खीर बन रही है महाराज। अच्छा सच कहूँ, हमारे ठाकुर जी को बाहर से आए हुए परदेशियों ने चटोकरा बना रखा बिहारी जी को। महाराज रोज 56 भोग नए नए लग रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे चटोकरा हो गए। वृंदावन के ठाकुर जी को 2 वस्तुएं अधिक प्रिय हैं। एक तो 56 भोग खूब प्रेम से खाते हैं ठाकुर जी, नया नया भोग। और दूसरा हमारे ठाकुर जी वृंदावन के रास बिहारी हैं, नृत्य इनको सबसे अधिक प्रिय है। ठाकुर जी को नृत्य बड़ा प्रिय है और भोग बड़ा प्रिय है। तो राग की भोग की यही सेवा वृंदावन की प्रमुख सेवाओं में आती है। राग सेवा यानी संगीत की सेवा और भोग सेवा यानी ठाकुर जी के प्रसाद की सेवा। अब इसी प्रकार से सेवा चलने लगी। फिर ठाकुर जी कहें कि अब हमको देखो फलाने शहर से एक गवैया हैं, उनको बुलाओ, हमको उनका संगीत सुनना है। तो महाराज पता चले, आइए आए, वाह। प्रेम से कही राधे 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 राधे। तो महाराज ठाकुर जी कभी कहें कि ग्वालियर घराने के गवैया हैं महाराज, उनको बुलाओ, उनका संगीत सुनना है। अब आनंदी माँ वहाँ निमंत्रण भेजें कि भैया बुला के लाओ, उनको बुला के लाया जाए, संगीत सुने। कभी मन करे कि फलानी जगह से एक सितार बजाने वाले हैं, बड़ा सुंदर सितार बजाते हैं, हमें तो मैया उनको सितार सुनना है। अब मैया सितार बजाने वाले को बुला रही हैं। अब जो भी आवे महाराज उसी का खर्चा है। लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए मने कैसे करें। अब रोज रोज ठाकुर जी की, अच्छा कोई छोटा बच्चा हो, किसी को अपना माता पिता मान ले या अपने माता पिता स्वयं के हों, और माता पिता अगर कोई बच्चे की एक डिमांड पूरी कर दें तो महाराज बच्चे की उम्मीद जागृत हो जाती है कि दोबारा कुछ मांगेंगे तो मने नहीं होगी, प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही ठाकुर जी हो गए आनंद वल्लभ। रोज कुछ ना कुछ महाराज डिमांड करें मैया से, आज तो ये मंगाओ, आज तो ये मंगाओ। कभी कहें आज तो फलाने फूल का श्रृंगार होना चाहिए, तो महाराज उन्हीं फूलों से श्रृंगार हो रहा है। कभी कहें कि नौका विहार करना है, तो महाराज जमुना जी में नाव सजवाई जाए। तो ऐसी ठाकुर जी की सेवा होती रही। बड़े प्रेम से आनंदी माँ ठाकुर जी के नखरे उठाती थी। अच्छा हमारे वृंदावन में एक रूप माधुरी शरण जी हुए हैं, उन्होंने बड़े पद लिखे हैं। तो वो आनंदी बाई के बड़े निकट थे। आनंदी बाई उनको दूसरा पुत्र मानती थी अपना, और उनकी युवावस्था थी तो 4 काम भी करके ले आते थे महाराज, जैसी वो आज्ञा करें वैसे काम करके लाते। तो समय इसी प्रकार से व्यतीत होता रहा। तो एक दिन की बात कि एक मुंशी सेठ की दुकान थी वृंदावन में। आनंदी बाई गई ठाकुर जी की, किशोरी जी के लिए साड़ी लेने के लिए। तो उसने बड़ी सुंदर साड़ी दिखाई, कीमत पूछी तो बहुत ज़्यादा। अब जब कीमत ज़्यादा थी तो आनंदी बाई उस साड़ी को छोड़ आई, बोले भैया थोड़ी सस्ती सी साड़ी दे दे। अब कोई एक हल्की सी साड़ी ले आई, लेकिन किशोरी जी उस साड़ी को पहने ही नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पट खुलने का समय हो गया, लेकिन किशोरी जी पहने ही नहीं साड़ी। बोले ना भैया मोह तो वही साड़ी चाहिए जो मैंने पसंद करी कही। अच्छा ठाकुर जी की पसंद और नापसंद को आप कैसे जानोगे कि ठाकुर जी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आनंदी बाई को कहा, आप भी अपने जीवन में इस बात का अनुभव कर सकते हो कि ठाकुर जी आपसे क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं। आप किसी दुकान पर गए, एक एज ए एग्जाम्पल, आप किसी मिठाई की दुकान पर गए कि ठाकुर जी का भोग लगाना है। सबसे पहली दृष्टि आपकी जिस मिठाई पर पड़ी और आपको लगा कि ये ठाकुर जी का भोग लगना चाहिए इसका, अब कीमत के कारण आप छोड़ आए, तो समझ लो वो ठाकुर जी की प्रेरणा तो थी जो उनको वो खानी थी, तभी आपकी दृष्टि गई महाराज वहाँ पे, नहीं तो दृष्टि नहीं जाती। ठाकुर जी को कैसे वस्त्र पहनने, कैसे मुकुट पहनने, पहली दृष्टि दुकान पर आपकी जाएगी उसी के ऊपर।
क्योंकि वो जो चाहते हैं वही तो दिखाएंगे आपको। उनकी इच्छा के बिना तो आप कुछ भी नहीं देख सकते, उनकी इच्छा के बिना आप कुछ भी सोच नहीं सकते, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी चाह नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, कई बार व्यवस्था नहीं होती, अच्छा ठीक है महाराज आज यही दे दो प्रसाद, इसी को ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। अब ठाकुर जी के सामने रख दिया, पर्दा बंद कर दिया, ठाकुर जी ने मुंह बना रहे हैं, ठाकुर जी मुंह बनाने लगे। और हमारे ब्रज के ठाकुर जी तो महाराज गारी फूकते हैं, ऐसी बात ना है। बोले सारे तोते कही तो कछू मिठाई की, दृष्टि तेरी के तो और को लेके गो, लेके तू कछू और आयो। वस्त्र तो को मैंने कछू और दिखाए, मुकुट तो को मैंने वही दिखाया जो बढ़िया सो लग रखा हो, लेके तू यहाँ आया हो। ठाकुर जी भी प्रेरणा देते हैं, ऐसी बात नहीं। अब हम उनकी प्रेरणा को अपनी कल्पना समझ बैठते हैं, अपनी कल्पना तो आप समझ ही नहीं सकते। बुद्धि में ही उतनी बात आएगी महाराज जितनी ठाकुर जी चाहते हैं। तो एक दिन की बात, तो वो किशोरी दास बाबा थे। किशोरी दास बाबा बोले अच्छा मैया आप चिंता मत करो, मैं वही साड़ी लेके आऊं किशोरी जी के काजे, और सेठ हरगूलाल जी के नाम पे भाई चढ़वा के आ जाएंगे कि सेठ हरगूलाल जी इसके पैसे दे देंगे। महाराज साड़ी आई, अब जैसी साड़ी आई किशोरी जी को पहनाई तो उनने पहन ली। अब साड़ी तो पहन ली, लेकिन आनंदी बाई देखो हैं तो बहू, सास बहू ना दोनों, तो महाराज सास बहू में तकरार नहीं हो तो फिर काहे की सास बहू। तो आनंदी बाई बार बार ठाकुर जी की तरफ देख रही हैं, किशोरी जी की तरफ देख ही नहीं रही हैं, बार बार ठाकुर जी की तरफ देखें, किशोरी जी की तरफ देखे नहीं। तो उस समय कई लोग दर्शन कर रहे थे ठाकुर जी का, किशोरी जी का दर्शन कर रहे थे मंदिर में। और उसी समय की सत्य घटना है कि किशोरी जी का जो पल्लू था वो सरक सरक के महाराज दृष्टि से नीचे तक आ गया, आंखों से नीचे तक आ गया, जैसे किशोरी जी को लज्जा आ रही हो कि तुमसे मांगी मैंने कीमती साड़ी पर तुम नाराज मत हो, कोई बात ना है, तुम्हारी बहू है पहन रही है तो क्या होगा। तो ऐसी विलक्षण घटना। तो एक समय की बात है कि आनंदी बाई अस्वस्थ हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया। तो जहां उनका मंदिर बना, आज भी मंदिर है, आप राधा वल्लभ जी के घेरा में जाओ तो आनंद वल्लभ जी का मंदिर है उनका आज भी। तो उनके मंदिर के ऊपर उन्होंने एक हॉल बनवा रखा था महाराज, इससे बड़ा हॉल है, हॉल बनवा रखा था। तो उसमें ही साधु संतों की सेवा होती थी, और एक तरफ कमरा बना हुआ था जिसमें आनंदी बाई रहती थी। तो उस कक्ष में आनंदी बाई लेटी हुई हैं, परकर बाहर बैठा हुआ है। तो आनंदी बाई अंदर से क्या कह रही हैं कि अरे ठाकुर जी ये ऐसा आप काम मत करो, आपको मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। किशोरी जी आपको मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, मुझे स्पर्श मत करो, देखो मैं 8 दिन से भी नहाई नहीं हूँ, 8 दिन से मेरा शरीर अस्वस्थ है, आप मुझको स्पर्श मत करना। अब बाहर लोग बैठे हुए क्या सोच रहे हैं कि बुखार के कारण आनंदी बाई बकबक कर रही हैं, जैसे बोलने लगते हैं ना कई लोग बुखार में, ऐसे जर्रबक्की दे रही होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या देखते हैं कि आनंदी बाई कक्ष से बाहर निकली और बिल्कुल भी बुखार नहीं, एकदम स्वस्थ हो गई। क्यों? क्योंकि जिसको ठाकुर जी ने स्पर्श कर लिया हो वो फिर रोगी कैसे हो सकता है, तुरंत रोग दूर हो गया। अब ठाकुर जी इसी प्रकार की लीलाएं करते रहे आनंदी बाई के साथ में, रोज कोई ना कोई लीला करें। एक बार सर्दियों की बात महाराज, रात्रि का समय, आनंद वल्लभ जी आनंदी माँ से कहने लगे कि मैया ठंड लग रही है बहुत जोर से। पुजारी जी ने आए, रजाई ढंग से ना ओढ़ाई। अब मैया उठी, रात्रि में स्नान किया, सर्दी का समय, रात्रि में स्नान किया, स्नान करके ठाकुर जी के कमरे में प्रवेश किया। तो क्या देखती हैं कि रजाई वाकई में ओढ़ी हुई है। आनंदी बाई को बड़ा कष्ट हुआ, ठाकुर जी की रजाई ठीक करी महाराज, रजाई ठीक करके आके सोई। अब ठाकुर जी अपनी रजाई स्वयं ठीक नहीं कर सकते थे, बताओ, सर्दी का समय है, मैया ठंड में नहा के आई है बेचारी। ठाकुर जी अपनी रजाई स्वयं भी तो ठीक कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करी? क्योंकि वात्सल्य मानते हैं कि मेरी माँ है ये,
और ठाकुर जी अपने आप को बाल स्वरूप मानने, तो जिस भावना से आप ठाकुर जी की पूजा उपासना करोगे, ठाकुर जी आपके लिए वैसे ही बन जाएंगे। आप उनको बालक मान के चलोगे तो बालक की तरह ही ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ेगी। तो मैया के हाथों से ही ठाकुर जी को रजाई ओढ़नी महाराज, तो उनके हाथों से ही रजाई ओढ़ी। तो विभिन्न प्रकार की ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। और सच कहूं आपसे, ऐसी भक्ति आनंदी बाई के दर्शन करने के लिए इस ब्रज के जितने भी संत हैं महाराज, कोई ऐसा संत नहीं जो आनंदी बाई के दर्शन करने नहीं आता हो, उनके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए नहीं आता हो। तो सन 1993 की बात है ये। सन 1993 में लगभग 27-28 वर्ष हो गए होंगे, 30 वर्ष हो गए। हाँ, तो 1993 में आनंदीबाई ने शरीर छोड़ा अपना वृंदावन की भूमि पर। और जब अपने शरीर को त्यागा तो महाराज जिस जिसको भी पता चली, पूरा वृंदावन उमड़ गया दर्शन करने के लिए। और जब उनको यमुना जी के घाट पर ले जाया गया तो अब उनको मुखाग्नि कौन दे, ना कोई आगे ना कोई पीछे महाराज, तो मुखाग्नि कौन दे। तो प्रत्यक्ष लोग प्रमाण बताते हैं कि उसी समय उस भीड़ को चीरती हुई कोई छोटी सी कन्या आई और उस कन्या ने आके कहा कि मैं इनके परिवार की ही हूँ, इनको मुखाग्नि मैं दूंगा। और जब उस कन्या ने उनको मुखाग्नि दी, उसके बाद में कुछ देर के बाद में वो कन्या कहाँ गायब हो गई, अलोप हो गई, किसी को पता नहीं चला। तो साक्षात किशोरी जी ही उनका संस्कार करने के लिए आई। अब वृंदावन की महिमा इसे कहिए, ठाकुर जी के प्रति अनुराग कहिए, ठाकुर जी के प्रति प्रेम कहिए, जो भी कुछ कहिए, लेकिन बात सीधी सी ये है कि भाव हमारा जैसा होगा, भाव जितना उत्तम होगा, भाव की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, प्रभु को रीझने में उतना ही कम समय लगेगा। हम निरंतर प्रभु को रिझाते रहते हैं, निरंतर प्रभु को मनाते रहते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? उसका कारण ही है कि जब तक ठाकुर जी की ऐसी भक्ति नहीं हो, जब तक ठाकुर जी की ऐसी कृपा नहीं हो, तो बात बनती नहीं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए, उनका भजन करते रहिए। चाहे धीरे धीरे भजन होता रहे, थोड़ा थोड़ा भजन होता रहे, लेकिन भजन होता रहना चाहिए। अभ्यास ऐसे ही होगा। आप सोचो महाराज, आज आपने 100-200 माला कर ली, अब 2-4-6 दिन की छुट्टी, तो बात ऐसे नहीं बनती। देखो, एक निश्चित समय पर जब हम भजन करने लगते हैं, निश्चित समय पर भगवान की आराधना करने लगते हैं, तो ठाकुर जी को हमारी भी आदत पड़ जाती है कि ये इसी समय पर मेरे सामने आने वाला है, इसी समय पर मेरी पुकार करने वाला है, इसी समय पर मेरी पूजा करने वाला है। तो जैसे हम ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी भी हमारी उसी समय पर प्रतीक्षा करते हैं। अब आप 4 दिन तक लगातार ठाकुर जी को समय देते रहो, 5वें दिन तक ना दो, तो क्या होगा? ठाकुर जी आएंगे, कहेंगे भाई बस हो गया इसका तो काम। इसलिए भजन करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन भजन करते जरूर रहो। और भजन करते रहोगे तो फिर बात बन जाएगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंते करण धीरे धीरे, करो शुद्ध करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहो जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिलेगा कब? जब उन्हें पाने की तड़प हृदय में होगी। मिलेंगे कब? जब उन्हें देखने की भावना मन में जागृत होगी। मिलेंगे कब? जब उनकी एक झलक पाने के लिए, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है ना, ऐसे जब जीव तड़पने लगता है तब भगवान उसके ऊपर कृपा करने लगता है। एक पद आप सबने सुना होगा, श्री राधा एक आस हमारी। 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 सबल सवे बल के बल जागत, सबल सवे सबके बल जागत, अबलन को बल ते सुकुमारी। श्री राधा एक समरथ तैर चले भव सागर। समरथ गाइए, चले भव सागर। समरथ तैर चले भव सागर। समरथ तैर भव चले भव सागर। पूछन को तोहे सोच सदारी। पूछन को तोहे सोच सदारी। पर के उड़ चले व्याध विलोकत, पर के उड़ चले व्याध विलोकत, बेपर की तू राखन हारी। बेपर की तू राखन हारी। श्री राधा एक आस हमारी। श्री राधा एक आस हमारी। ये पद लिखा भूरी सखी ने। श्री राधा एक आस हमारी, समरथ तैर चले भवसागर। जो पानी में तैरने योग्य हैं वो अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से समुद्र में भी तैरते हैं, नदी में भी तैरते हैं, तालाब में भी तैरते हैं। लेकिन पूछन को तो ही सोच सदारी, जो तैरना जानते ही नहीं अभी, वो डूब ना जाएं उनकी फिक्र श्री किशोरी जी करते हैं। पर के उड़ चले व्याध विलोकत, जिन पक्षियों के पर निकल आए हैं वो पूरे गगन में उड़ते हुए घूमते हैं, पूरे गगन का भ्रमण करते हैं। लेकिन किशोरी जी आप उनकी फिक्र करती हो जिनके पंख ही अभी नहीं आए, और वो बिना पंख के अगर उड़ रहे हैं तो आपकी कृपा है, आपकी करुणा है। तो ये भाव जो लिखा है भोरी सखी जी के द्वारा लिखा हुआ है। वृंदावन की यमुना जी का जो उस पार है, उस पार के निर्जन जंगलों से एक समय में बहुत जोर जोर से चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती थी। चीखने की आवाजें आती थी, और चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ हा किशोरी जी, हा श्री राधा जी, ये आवाजें सुनाई देती थी। निरंतर जब यही आवाजें आती रहीं तो जो इस पार के लोग थे पहले तो बड़े भयभीत हुए, कौन चिल्लाता है, कौन चीखता है।
लेकिन बाद में उनको भी आदत पड़ गई कि पता नहीं कौन है, लेकिन आवाज़ वहाँ से आती है। वृंदावन के उस निर्जन में, उस झाड़ियों में बैठकर निरंतर 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 श्री किशोरी जी के लिए रोना, निरंतर श्री किशोरी जी को याद करना, उनकी तड़प में चीखना, उनकी तड़प में चिल्लाना, ये एक दैनिक दिनचर्या हो गई थी लोगों को सुनने के लिए। और वो आवाज किसकी थी? वो आवाज थी भक्त भोलानाथ जी की। यही भक्त भोलानाथ जी आगे चल के भूरी सखी बने हैं। चीखना, रोना, संसार के लिए तो रोने वाले बहुत देखे हैं, संसार के लिए छाती पीट पीट कर रोने वाले बहुत हैं, गला फाड़ फाड़ कर रोने वाले बहुत हैं, लेकिन उनका रुदन चाहे कितना भी तेज हो, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी एक अवधि है। 10 दिन की, 12 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीना की। 1 महीना के बाद व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है, रोना धोना सब बंद हो जाता है। तो ये संसार के लिए चीखने चिल्लाने वाले तो बहुत हैं, पुत्र वियोग में रोने वाले बहुत हैं, पत्नी के वियोग में रोने वाले बहुत हैं, माता पिता के वियोग में रोने वाले बहुत हैं, प्रेमी प्रेमिका के वियोग में रोने वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसे कोई बिरला हैं जो श्री किशोरी जी की याद में रोते हैं। और रोते ही नहीं महाराज, चीख चीख कर रोते हैं। आप कल्पना करके देखिए, दोनों वक्त मिले का समय हो, थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा सा प्रकाश हो, यमुना जी के निर्जन वनों से निरंतर चीखने की आवाजें आती हों, हा किशोरी जी, हा श्री राधा जी। और इसका जो प्रारंभ है वो 1947 में हुआ। 1947 में कृष्णा षष्टमी के दिन मध्य प्रदेश में एक भेलसा नगर है। तो उस भेलसा नगर में भगवान के एक भक्त थे छेदालाल जी, उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा भोलानाथ। लेकिन भोलानाथ परिवार में रहते हुए बाल अवस्था से ही भगवान के श्री किशोरी जी के परम भक्त थे। कहते हैं ना, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। जिसके अंदर पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार हों, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जन्म से ही वो भगवान का भक्त होगा, किसी के रोकने से रुकेगा नहीं। तो छेदाराम जी के यहाँ पर मध्य प्रदेश में भोलानाथ जी का जन्म हुआ। बाल अवस्था से ही भगवान के भक्त हैं, किशोरी जी के प्रेम में, उनकी याद में निरंतर व्याकुल रहते हैं। एक बार घर छोड़कर बिना किसी को कहे वृंदावन आ गए। जब वृंदावन आए तो सबको पता चली कहाँ है, वृंदावन में। तो वृंदावन से उनको जबरदस्ती पकड़ कर ले आए, और जब पकड़ कर लेके आए तो उनके एक भाई हैं जिनका नाम था श्री बैजनाथ जी। वो वकील थे, लॉयर थे। तो बैजनाथ जी के पास में उनको छोड़ दिया कि भाई अब तुम इसको देखो, ये बार बार वृंदावन जाने की बात कहता है, बार बार किशोरी जी का नाम लेकर रोता है, राधा नाथ का नाम लेकर रोता है। तो उनके भाई ने उनका दायित्व ले लिया अपने ऊपर कि ठीक है, हम इनको पढ़ा लेंगे। उनको पढ़ाया, बीए पास करा दी महाराज। और जब बीए पास करवा दी तो घर वालों का आदेश हुआ कि अब इनका विवाह करवाओ। कई लोग जब देखते हैं ना कि बालक कहीं बाबा ना बन जाए, कहीं संत ना बन जाए, तो घर वाले क्या करते हैं, जल्दी से इसका विवाह करवा दो महाराज। तो भोलानाथ जी का विवाह करवा दिया। लेकिन विवाह होने के बाद में भी परिवार का जो बंधन है वो उनको ज्यादा व्यापा नहीं, भगवान की भक्ति उनसे छूटी नहीं। अब अध्ययन करते रहे। तो छतरपुर के एक राजा थे, उनका नाम था विश्वनाथ सिंह। वो उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने यहाँ पर धर्म की चर्चा करने के लिए उनको अपने पास में रख लिया कि भाई इनको हमारे पास रहने दो,
धर्म की चर्चा हम इनसे करते रहेंगे। अब बड़ा अच्छा समय बीतू तो होने लगा, क्योंकि महाराज जो नरेश वहाँ के थे उनका एक बहुत सुंदर पुस्तकालय था, और महाराज बड़ी बड़ी दुर्लभ ग्रंथ और दुर्लभ पुस्तकें उसमें रखी हुई थी, तो उनके लिए तो वो अमूल्य धरोहर थी। भोलानाथ जी निरंतर उनको पढ़ने लगे, यही तो चाहते थे। ग्रंथ पढ़ते हैं, निरंतर धर्म की चर्चा होती है, लेकिन बहुत समय वहाँ पर रहते रहते उनका मन उब गया। वहाँ से मन उब गया महाराज, तो वापस अपने भाई के पास पहुँचे, तो उनके भाई ने उनको LLB करा के महाराज वकील बना दिया। अब वकालत करने लगे। अब वकालत करते करते महाराज काफ़ी समय व्यतीत हो गया, लेकिन बात वही है कि जिसके हृदय में ठाकुर जी का प्रेम जागृत हो जाए। देखो, कोई एक बीज गलती से भी किसी उपजाऊ भूमि पर गिर जाता है ना, तो महाराज स्वतः ही उसके अंदर पौधा अंकुरित हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जो भक्ति का बीज अंकुरित हो गया, उसकी पुष्टि श्री धाम वृंदावन में हो सकती है। तो महाराज निरंतर मन का भाव यही रहा कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद लिखा, और अपने उस पद में जहाँ पहले पद की उन्होंने रचना की, किशोरी जी से प्रार्थना करने लगे कि देखो किशोरी जी, मैं तो इस योग्य हूँ नहीं कि आपके धाम में आकर रह सकूं। हाँ, आप अगर मुझे अपना समझती हो, आप मुझे इस योग्य समझती हो कि मैं आपके धाम में आकर रहूं, तो आप ही मेरे ऊपर कोई ऐसी कृपा करो, मुझे आपका धाम प्राप्त हो जाए। उन्होंने लिखा, कब बस हो ब्रज बीथिन माही, कब हो ब्रज बीथिन माही, जहाँ नित डोलत युगल लाडले, यहाँ नित डोलत उबर लाडले, जहाँ नित डोलत युगल लाडले, जहाँ नित डोलत युगल लाडले, दिए बिमल गलबाही, दिए विमल गलबाहे, कब बस हो ब्रज बीथिन माही, कब बस हो ब्रज बीथिन माहे, मगन चलत डगमग पग धावत, मगन चलत डगमग पग धारत, छिन्न छिन्न पंथ भुलाही, पंथ भुलाए, कब बस हो ब्रज बीथिन माही, कब बस हो ब्रज बीथिन माहे, भूरी किशोरी तन मन अकुलत, भूरी किशोरी तन मन अकुलत, भूरी किशोरी तन मन अकुलित, भूरी किशोरी तन मन अकुलत, देखन द्रग ललचाही, देखत द्रग ललचाही, कब बस हो ब्रज बीथिन माही, कब बस हो ब्रज बीथिन माही, कब बस हो ब्रज बीथिन माही। कब ऐसा सौभाग्य होगा किशोरी जी कि आपके निज धाम में मुझे वास करने को मिल जाए। किशोरी जी ने ऐसी कृपा करी महाराज, कुछ ही समय में उनका एक पुत्र था और उनकी पत्नी, दोनों का एक साथ स्वर्गवास हो गया। अब तो महाराज भोलानाथ जी को अवसर प्राप्त हो गया, श्री धाम वृंदावन आ गए।
कि अब तो कोई रोक ही नहीं सकता वृंदावन जाने से। परिवार वालों ने कहा था विवाह कर लो, तो हमने विवाह कर लिया। भैया ने कही कि पढ़ाई करो, तो हमने पढ़ाई कर ली। अब किशोरी जी इशारा कर रही हैं कि धाम में आ जाओ, तो अब धाम में चले गए। तो महाराज वृंदावन आके रहने लगे। तो जब तक उनके भाई श्री बैजनाथ जी थे, तब तक उनके लिए कुछ ना कुछ वहाँ से धन की व्यवस्था करते रहते थे। तो यहाँ पर उनकी आजीविका चलती रहती थी, घर चलता रहता। कुछ समय के बाद उनके बड़े भाई श्री बैजनाथ जी का भी निधन हो गया। तो पैसा आना बंद हो गया, भोजन की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो उनको पता चला कि निधवन और सेवा कुंज में लोग बंदरों को चना खिलाने के लिए आते हैं। तो जो कर्रे कर्रे चना होते थे ना, उनको बंदर नहीं खाते थे, नरम नरम चना खाते थे। तो उन्होंने ये अवसर ढूंढ लिया कि संसार में हम जब किशोरी जी के आश्रय हो गए, तो अब हम किशोरी जी के सिवा किसी और से मांगेंगे नहीं। अगर उनका होकर भी संसार के सामने हाथ फैलाना पड़ा, तो इसमें अपयश हमारा नहीं, इसमें अपयश किशोरी जी का हो जाएगा कि उनके अधीन रहकर, उनके आश्रय में रहकर भी संसार से मांगना पड़ रहा है। तो महाराज निरंतर अपना समय निर्धारित कर लिया। एक समय पर जाते थे और बंदर जिन चनों को छोड़ जाते थे वहां पर, उन चनों को उठाकर वो खा लेते थे। अब महाराज उन्हीं से पेट भरने लगा। कई बार कोई लोग उनको मिलते थे तो एक साथ 2, 4, 5 रोटियां प्राप्त हो जाती थी, तो उनको जोड़ कर रखते थे। सूख जाती थी तो पानी में भिगो भिगो के खा लेते थे महाराज। निरंतर ऐसी व्यवस्था जब चलती रही, तो किशोरी जी को एक दिन दया आ गई उनके ऊपर। किशोरी जी ने विचार किया कि अरे मेरी भूरी सखी है, ये मेरे आश्रय में सब कुछ त्याग कर मेरे धाम में आ गई है, और अगर मेरे धाम में आकर, मेरे आश्रय में आकर मेरे लिए छोड़कर आई, अगर उसके बाद भी इसकी ऐसी अवस्था हो महाराज कि इसको चना खाकर, चना के ठूठ खाकर रहना पड़े, तो ये तो ठीक नहीं। तो श्री किशोरी जी ने श्री राधा वल्लभ मंदिर के एक गोसाई जी को सपने दिया कि देखो मेरी एक भूरी सखी है, तुम्हारी ये व्यवस्था है कि तुम निरंतर दोनों समय उसको भोजन की व्यवस्था उसकी करके आओ। अब तो महाराज स्वप्न को ही सब कुछ जानकर, कल भी मैंने निवेदन आपसे किया था कि भगवान अगर स्वप्न में कोई आज्ञा करते हैं तो उनकी आज्ञा की अवहेलना आप कभी ना करें। भगवान ने स्वप्न में भी अगर आकर आपको आदेश दिया तो उनका वास्तविक आदेश मानकर उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि आपके स्वप्न में भी ठाकुर जी आकर आपको आदेश तभी देंगे जब वो स्वयं चाहते हैं। स्वप्न में भी तब आएंगे आप। तो अगर आपको स्वप्न में भी ठाकुर जी ने आकर कभी कोई आदेश दे दिया, कोई बात कह दी, उसको पूरी करने में देर मत लगाना, साक्षात भगवान का ही आदेश समझना है। गोसाई जी तो सेवा करने लगे। अब भूरी सखी की व्यवस्था तो महाराज दोनों समय की हो गई, लेकिन भूरी सखी भी भूरी सखी, नाम की भूरी भूरी, किशोरी जी गोरी गोरी। तो भूरी सखी जो है, भूरी सखी जो है, वो किशोरी जी से निवेदन करने लगी, किशोरी जी देखो आपने मेरी भोजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन ये तो बड़ा सस्ता सा सौदा है, ये तो बड़ा साधारण सा सौदा है। हम आपके भोजन के लिए थोड़े आए हैं यहाँ पर, हमें तो आपकी कृपा चाहिए, आपके दर्शन चाहिए। आपकी कृपा प्राप्त अभी तक नहीं हुई, आपके दर्शन प्राप्त अभी तक नहीं हुए, और ये भोजन भेजकर आप जो प्रलोभन दे रही हो ना, मैं इस प्रलोभन से रीझने वाले नहीं। एक और बड़ा सुंदर भाव लिखा भूरी सखी ने, तुमने आज लो बात ना पूछी, कितना समय व्यतीत हो गया तुम्हारे धाम में पड़े पड़े, अरे तुमने आज तक एक बार कभी ये आकर नहीं पूछी कि तुम्हारे क्या हाल चाल है। अरे सखी तू कैसी है। देखो वृंदावन में जो बैठे हैं, वृंदावन में जो रहते हैं, वृंदावन में जो बसते हैं, वो सब ठाकुर जी की सखी हैं। चाहे कोई पुरुष वर्ग हो, चाहे कोई स्त्री वर्ग हो, लेकिन ठाकुर जी की सब सखी हैं। पुरुष एकमात्र श्री बिहारी जी हैं। तुमने अवलों बात ना पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी।
तुमने आज तक नहीं पूछी आके कि तुम्हारे धाम में रहते रहते पड़े पड़े इतना समय व्यतीत हो गया, अरे ये निरंतर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कौन तुम्हें पुकारता है, तुमने आज तक नहीं सुनी। जीवन बीतो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछी। मैंने जीवन भर अपना आंचल पसार रखा है, लेकिन तुमने आकर एक बार भी नहीं पूछा अरे किस लोभ से तूने आंचल पसार रखा है, संसार की कोई वस्तु चाहिए कि मेरी कृपा चाहिए, कभी पूछो तो सही आके। बताने वाला तो तब कुछ बतावे ना जब कोई पूछने वाला पूछे हमारे, लेकिन तुमने कभी पूछा नहीं। मैंने तो हौस भरी कहबे की, हंस कबहू कुसलात न पूछी। मैं जब मुस्कुराती हूँ ना तो मेरे मुस्कुराहट के पीछे भी एक दर्द छुपा है कि तुम्हारी कृपा अभी तक प्राप्त नहीं हुई, तुम्हारा दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। और मेरे मुस्कुराहट को देखकर तुम जोर जोर से खिलखिलाकर हंसती हो, लेकिन तुमने कभी ये पूछा कि इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द कितना बड़ा है। किशोरी जी कभी तो एक बार आके पूछती। कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात न पूछी। मैंने कितने उपाय कर लिए, हर जगह तुमको ढूंढ लिया, जहां जिसने बताया वहां जाकर खोज लिया। कैसे कटत दिवस निस तेरे, का दुख सुखत गात न पूछी। भूरी दीन दुखी आरत सो, बेहस हृदय की बात न पूछी। आपने आकर एक बार भी नहीं पूछी कि तेरे क्या हाल है। कई बार सच कहें आपसे तो कई बार हमारे मन में ये भाव आता है कि लगभग 43 वर्ष की हमारी अवस्था हो गई, 12 अप्रैल को 43 वर्ष के हो गए। तो कई बार मन में ये भाव आता है कि 43 वर्ष की अवस्था हो गई, 43 वर्षों से हम इस संसार में हैं, जिसने हमें इस संसार में भेजा है क्या उसे हमारी एक बार भी याद नहीं आई। उसने आकर आज तक हमसे कभी हालचाल नहीं पूछे कि तुम कैसे हो, तुमको संसार में भेजा था, कोई कमी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अरे कोई व्यक्ति किसी को कहीं भेज दे महाराज, किसी दायित्व की पूर्ति करने के लिए किसी की नौकरी लगा दे, तो फोन पे कम से कम हालचाल तो पूछता है कि हाँ भैया नौकरी कैसी चल रही है, हाँ भैया तेरी व्यवस्था कैसी चल रही है, पूछते कि नहीं पूछते। लेकिन ठाकुर जी ने इतने वर्ष व्यतीत हो गए संसार में हमको भेजे हुए, आज तक कभी नहीं पूछी तो तुम कैसे हो, तुम्हारे क्या हालचाल है। तो भूरी सखी कहती है कि तुमने अवलों बात ना पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी। निरंतर रोते रोते जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन किशोरी जी उनके इस उल्हाने को सुनकर भी चुप रहती है, कभी कुछ कहती नहीं। भगवान की इससे बड़ी कोई विशेषता नहीं हो सकती। एक भक्त भगवान के द्वार पर जाता है, उनको प्रणाम करता है, उनको शीश नवाता है, माला चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है। दूसरा भक्त भगवान से शिकायतों की पूरी लिस्ट बनाकर लेकर आता है, और ज़्यादा खींच जाए तो ठाकुर जी को गाली भी देकर चला जाता है। लेकिन महाराज आज तक ठाकुर जी ने गाली देने वाले का भी कभी अहित की भावना नहीं रखी होगी कि ये मुझको गाली दे के जा रहा है, ये मुझको बुरा भला बोल के जा रहा है, तो उसका अपयस हो जाए या इसके लिए कुछ बुरा कर दूँ। सोची कभी ठाकुर जी ने? क्यों? करुणा भरा स्वभाव है, कृपा भरा स्वभाव है, वही स्वभाव किशोरी जी का है। ठाकुर जी तो फिर भी एक समय को ये पूछते हैं कि भैया द्वार पर आया है तो ये अपराधी है कि धर्मात्मा है कि पुण्यात्मा है, कि कितने पाप किए कि कितने पुण्य किए। लेकिन किशोरी जी का स्वभाव तो ऐसा ही है, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। किशोरी जी कभी ये पूछती नहीं कि कितना बड़ा अपराधी आ गया, बस एक बार सन्मुख पहुंच जाए, एक बार सामने पहुंच जाए, उसे अपने हृदय से लगा लेती हैं। माँ का स्वभाव यही होता है साहब। बच्चा बाहर से खेलता हुआ है, कितना भी कपड़े गंदे हों, कितना भी मलिन हो, माँ कितनी भी स्वच्छ वस्त्र पहन कर बैठी है, बच्चा आएगा, माँ अपने आंचल से उसका मुख साफ कर देगी। ये नहीं देखेगी मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं, मेरा आंचल खराब हो रहा है, अपने बच्चे को तुरंत गोद में भर लेती है। माँ का स्वभाव है। किशोरी जी का स्वभाव भी यही कि कितना भी बड़े से बड़ा कोई अधम पहुंच जाए, पापी पहुंच जाए, विचार नहीं करती, हृदय से लगा लेती है। तो इतनी बात कृपा कर दीजिए, मिलन चटपटी ही में लागे, बिरहे ताप तन छीजे। गौरी किशोरी कहती है कि किशोरी जी
आपने सारी व्यवस्था कर दी, वृंदावन धाम चाहिए था, धाम में बुला लिया, भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, भोजन मिल गया। लेकिन आपके दर्शन के बिना अब मेरा धैर्य टूट रहा है, ये धैर्य टूट रहा है। अब मैं आपके बिना रह नहीं पा रही हूँ, आपके विरह में मेरी अग्नि इतनी ज्वलित हो चुकी है कि ये अग्नि अब मुझे जीने नहीं देती। क्या इस अग्नि को शांत करने की, क्या इस अग्नि पर अपनी कृपा की बरसात करने की क्षमता आप में नहीं है? अगर है तो फिर आती क्यों नहीं हो? भूरी सखी निरंतर स्वामिनी से प्रार्थना करती हैं, पर एक बार भूरी सखी के मन में विचार आया कि अगर किशोरी जी को दर्शन देने ही नहीं है, किशोरी जी को कृपा करनी ही नहीं है, तो अब हमें इस शरीर को रखना ही नहीं, इस जीवन को रखना ही नहीं, अब इस जीवन का अंत कर देना है। क्या करना है ऐसे जीवन का जिस जीवन में ठाकुर के बिना जीवन व्यतीत होता रहे? क्या करना है ऐसे जीवन का जिस जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो, किशोरी जी की कृपा प्राप्त नहीं हो? निज सखियों में जैसे किशोरी जी ने रखा हुआ है सभी सखियों को, ऐसे हमें भी तो रखे। लेकिन हमें तो श्री किशोरी जी रखती नहीं, और जब हमें किशोरी जी रखती नहीं तो संसार में रहकर क्या करेंगे? भाव है ना एक, श्री स्वामिनी जू में तो हे लाडली जू में तो दासी बनूं तिहारी, दासी बनूं तिहारी। हे स्वामिनी जू में तो हे लाडली जू में तो ओ दासी बनूं तिहारी, दासी बनूं तिहारी। हे लाडली जू में तो हे स्वामिनी जू में तो दासी बनूं तिहारी, दासी बनूं तिहारी। हे लाडली जू में तो हे स्वामिनी जू में दासी बनूं तिहारी, दासी बनूं तिहारी। मंगलमयी भवन की करती रहूं टहल में, मंगलमयी भवन की करती रहूं टहल में, मंगलमयी भवन की करती रहूं टहल में, मंगलमयी भवन की करती रहूं टहल में। ऐसी कृपा ही कीजो, ऐसी कृपा ही कीजो, वृषभान की दुलारी, दासी बनूं तिहारी। ऐसी कृपा ही कीजो, दासी बनूं तिहारी, दासी बनूं तिहारी। हे स्वामिनी जू मैं तो दासी बनूं तिहारी, दासी बनूं तिहारी। हे स्वामिनी जू मैं तो दासी बनूं तिहारी, दासी बनूं तिहारी। प्रीतम प्रिया की जोड़ी, एक श्याम एक गोरी, प्रिया
दीवानी छवि बढ़ रही लुभानी आंखें दो दीवानी छवि बढ़ रही लुभानी आंखें दो दीवानी छवि बढ़ रही लुभानी आंखें दो दीवानी छवि बढ़ रही लुभानी ये मस्त जिंदगानी ये मस्त जिंदगानी कायम रहे तुम्हारी दासी बनूं तिहारी कायम रहे तुम्हारी दासी बनो बिहारी हे स्वामिनी जुमे तो हे लाडली जुमे तो दासी बनूं तिहारी दासी बनूं तिहारी हे लाडले जुमे तो दोनों हाथ उठा हे के गाओ। स्वामिनी जुमे तो दासी बनो तिहारी दासी बनो तिहारी ओ राधा श्री राधा हे राधा जय राधा 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 ओ राधा श्री राधा 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 ओ राधा श्री राधा हे राधा जय राधा 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 ओ राधा श्री राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा स्वामिनी राधा 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 लाडली राधा किशोरी 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 राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे तो आज की कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ से श्री राधा वल्लभ जी मंदिर भी पहुँचना है। कल आपको बताया था कल 5 बजे कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे से कथा 6:30 बजे तक यहाँ पर चलेगी और 6:30 बजे के बाद से लगभग 7:15 बजे तक यहाँ पर एक और छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा है और यही वो समय है जिस समय में प्राय सभी आश्रमों में इस उत्सव को रखा जाता है। इसमें जितने भी हमारे भक्तमाल के भगवान के भक्त हैं
उन सभी भक्तों को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। तो उसी भावना से कल आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर वो व्यवस्थाएं रहेंगी। तो आप कोई पुष्प से पुष्पांजलि करेंगे, किसी अन्य वस्तु से करेंगे, तो बस पौना घंटे का समय, करीब आधा पौना घंटा उसमें लगता है। तो कल कथा 5 से 6:30 रहेगी और उसके बाद उसमें आप सम्मिलित होंगे। तो जिन्हें भगवान के लिए पुष्प लेकर आने, बाकी सब व्यवस्था ठाकुर जी की यहाँ पर रहेगी, प्रसाद वगैरह की। अगर आप चाहें तो अपने लिए पुष्प ला सकते हैं, गुलाब के पुष्प हों तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं ला सकते तो यहाँ पर पुष्प भी उपलब्ध रहेंगे, आप यहाँ से ही लेकर पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। अब आरती होगी। पुजारी जी हमारे ठाकुर जी की आरती करेंगे, आप भक्तमाल जी की आरती करें। और आरती करते करते आप ऐसे निकलकर ऐसे वहाँ जाकर ठाकुर जी के पास खड़े, जब वापस इधर से ना जाएं तो व्यवस्था भंग होती है।